मैं भी आपकी तरह रीबर्थ पर बहुत कम विश्वास करता हूँ। मैं देखना चाहता जे क्या असल में ऐसा भी होता है। मैंने यूट्यूब पर सर्च किया रीबर्थ इन इंडिया, तो हमें काफ़ी सारी रिसर्च के बाद में एक बाढ़ नामक गांव जो आगरा से 13 किलोमीटर दूर था। टीटू नाम का बच्चा जो 2 साल की उम्र में ही अजीब बातें करने लग पड़ा। हर एक माँ बाप को खुशी होती है कि उसका बच्चा पहली बार अपने माँ बाप से बात करता है, पर टीटू के माँ बाप पर ऐसी खुशी नहीं थी। टीटू अजीब तरीके की बातें करता, जैसे मेरे पिताजी से कहना वह मेरी बीवी और बच्चों का ध्यान रखे, मुझे जहाँ खाना मिल रहा है लेकिन मुझे उनकी फिक्र हो रही है। लेकिन उनके पिताजी का कहना था ये कुछ अजीब तरीके की बातें करता है। ये हमें कहता है कि हम इसके माँ बाप नहीं हैं, मेरे माँ बाप आगरा में हैं। टीटू जी की माता का भी सेम यही कहना था। आप खुद इनकी बातें सुन सकते हैं। तो हम लोग इस पे शक करते थे। हम पूछते थे कि हम कौन हैं, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। शुरुआत में तो उसको बच्चा समझकर इग्नोर किया, जो सब लोग करते हैं। उन्होंने इसे बच्चे की एक इमेजिनेशन समझा। 1988 5 साल बीत चुके थे। अब टीटू और भी ज़्यादा अजीब हरकतें करने लग पड़ा, और उसकी ये अजीब हरकतों से उसके माँ बाप को और भी टेंशन होने लग पड़ी। एक दिन टीटू बोला उसका नाम टीटू नहीं है, उसका नाम सुरेश शर्मा है और उसकी बीवी का नाम उमा है। उसके 2 बच्चे हैं जिसका नाम रोमू और सोमू है। वो बोलता मेरा आगरा में एक बंगला है और सदर बाज़ार में सुरेश रेडियो नाम एक दुकान भी है। और इतना ही नहीं, उसने अपना मौत का कारण भी बताया, कैसे वो शाम को गाड़ी से घर आ रहा था और रास्ते में 2 बदमाशों ने उस पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके सिर पर गोली लगने के कारण उसकी ऑन स्पॉट वहाँ पर मौत हो चुकी थी। और उसने ये भी बताया कि उसको हॉस्पिटल ले जाने के बाद में शमशान भूमि लेकर उसको वहाँ पर जलाया गया और कैसे उस पर पानी डालकर गंगा में बहाया गया। वो अभी 5 साल का था और पिछले 3 साल से ऐसी अजीब बातें कर रहा था। ये बात उसने पहली बार बोली, पर ये बात सुनकर सारा परिवार होश खो बैठा था। ये बात धीरे धीरे गांव में फैलने लग पड़ी। उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था। गांव वाले बोलते थे कि इसमें कोई भूत बात का साया। आपको पता है, जो 5 साल का टीटू, जिसकी हरकतें देखकर नहीं लगता था कि वह बच्चा है, क्योंकि उसका शरीर ही बच्चों का था, पर उसके काम बच्चों वाले नहीं थे। वह पिछले जन्म में अमीर था, इस कारण वो अपनी माँ को बोलता था कि ये क्या फटी पुरानी साड़ी पहनती है। मेरी उमा तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी, वो तो 2 लाख की साड़ी पहनती थी। और मैं इस गंदे से घर में नहीं रहूँगा, मैं अपने बंगले में जा रहा हूँ। वो अपने जोड़े में कपड़े डालकर बोलता मैं घर से जा रहा हूँ, जैसे कोई बड़ा आदमी बोलता हो। जब घर वाले डांटते तो उनको घर से भागने की धमकी देता। जब उसे पैदल जाने की बात की जाती, वो नहीं तैयार होता। वो बोलता कि मेरे को गाड़ी में चलने की आदत पड़ी है, क्योंकि मेरे पास पहले गाड़ियाँ थी। टीटू अपने 6 भाई बहन से सबसे छोटा था। इसकी ये कारनामे उसके माँ बाप को बहुत परेशान करते थे। वो अपने माँ को माँ नहीं समझता और पिता को पिता नहीं समझता। हमेशा यही रट लगा कर बैठता कि मैं ये घर छोड़कर जाने वाला हूँ। ये बातें क्या सच्ची है, इसको परखने के लिए उसका भाई अशोक अपने दोस्त के साथ आगरा में सदर बाज़ार की स्टेशन पर चला गया। अशोक दुकानें ढूंढता रहा, क्योंकि टीटू बोलता था कि मेरी सदर बाज़ार में सुरेश रेडियो नाम एक दुकान है। अशोक सारी ओर ढूंढता रहा सदर बाज़ार में। हार कर वो थक कर बैठने वाले थे, तभी उसकी नज़र सुरेश रेडियो नामक एक दुकान पर पड़ी। अशोक देखकर चौंक गया। ये तो वही दुकान है जिसका घर पर अक्सर टीटू जिक्र किया करता था। अशोक दुकान पर गया और वहाँ पर देखा कि एक औरत बैठी हुई थी जिसका नाम था उमा। उसने वहाँ पर जाकर सुरेश का जिक्र किया। उसने बोला कि सुरेश कहाँ पर है। तभी उमा ने अशोक को वह पूरा किस्सा सुनाया। अशोक के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अशोक पूरा एकदम से चौंक गया। अशोक ने उमा को बताया कि सुरेश बार नामक गांव, जो आगरा से 13 किलोमीटर दूर है, वो वहाँ पर रहता है। उमा तो पहले चौंक गई। उसने इस बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उसने सोचा कि ये सब बकवास है। इन्होंने न्यूज़पेपर पर पढ़ लिया होगा, ये ऐसे ही आ गए हैं।
क्योंकि उस समय की सुरेश की सबसे बड़ी खबर थी। पर अशोक ने बोला कि ये सब बातें उस समय से कर रहा है जब किसी बच्चे को एक अक्षर तक नहीं पढ़ना आता। ये सारी बातें सुनकर उमा को विश्वास नहीं हुआ। उसने सुरेश के माता पिता यानी कि अपने ससुर और सास को बुलाया और उनको बोला कि ये कुछ बोल रहे हैं। सुरेश के माता पिता को तो खुशी थी कि उनका बेटा फिर से वापस आ चुका, फिर भी उनके मन में करोड़ों सवाल फूट रहे थे। फिर अशोक ने उनको बताया कि ऐसी कुछ बात है, ये ऐसे करता है घर पर और सब कुछ एज इट इज़। फिर अशोक ने कहा कि आप बिन बताए हमारे घर आ जाना। हमारा गांव बाढ़ है जो आगरा से 13 किलोमीटर दूर है। यह बात सुनकर सुरेश के माता पिता यानी कि उमा के सास और ससुर एकदम सोच में पड़ चुके थे। तभी उन्होंने फैसला लिया कि हम बाढ़ नामक गांव में जाकर ज़रूर देखते हैं। जब ही उमा के सास ससुर यानी कि सुरेश के माता पिता उस गांव में गए, तभी टीटू खाना खा रहा था। तभी वो भागकर अपने माँ बाप के गले लग गया, क्योंकि उसको पता था कि यही उसके असली माँ बाप है। ज़ोर ज़ोर से करने लग पड़ा, यही मेरी माँ है और यही मेरा बाप है, ये मेरी पत्नी है उमा। और यह बात सुनकर उनके माँ बाप एकदम सोच में पड़ चुके। सुरेश ने बताया कि ऐसे ऐसे कर कर उसको मारा गया और ऐसे कर कर उसको 2 बदमाशों ने गोली लगाई। सुरेश के माँ बाप अभी भी विश्वास नहीं कर रहे थे और उन्होंने उमा को बोला कि तुम वो सवाल पूछो जो इसकी मृत्यु से एक दिन पहले या कुछ बातें आपकी पर्सनल है। सुरेश यानी कि टीटू उसने इशारा कर कर उमा को अपने पास बैठने के लिए बुलाया और उससे उसके बच्चों का हाल चाल पूछने लग पड़ा। टीटू ने यानी कि सुरेश ने धौलपुर के मेले की उसके मृत्यु से एक दिन पहले की कुछ बातचीत करने लग पड़ा। यह सब सुनकर उमा हैरान हो गई, क्योंकि यही कुछ बातें थी जो उमा और सुरेश को ही पता था। ये पर्सनल उनकी बातें। उसने देखा कि बाहर मारुति कार खड़ी हुई है। उसने पूछा कि मेरी वेब कार कहाँ पर है, जिसे बाद में पता चलता है सुरेश को कि उसकी मृत्यु के बाद में वो कार बेच दी गई है। सुरेश आकर वो कार में बैठा और सुरेश अपने भाई की हेल्प के साथ गाड़ी थोड़ी दूर तक भी लेकर चला गया, क्योंकि हैरानी की बात यह थी टीटू ने इससे पहले कोई कार देखी तक नहीं थी, क्योंकि उस समय बहुत कम गाड़ियाँ चलती थी। यही सब लोग देखकर हैरान हो गए। तभी वहाँ पर एक फैसला होता है, एक दिन टीटू को आगरा में बुलाया जाएगा। टीटू के भाई उसकी शॉप के आगे से गाड़ी भगाकर चले गए। टीटू ने वहाँ पर बोला, रोको रोको, मेरी दुकान तो पीछे थी। उसके भाइयों को थोड़ा यकीन और भी कूड़ा होने लग पड़ा। और दूसरी बार वो अपनी दुकान पर भागता गया और वहाँ पर रखे सामान जिसको टीटू को ही पता था, वह सब देखकर उसके और भी भाई हैरान हो चुके थे। उमा सब कुछ देख रही थी, उसके बैठने का तरीका, शेड्यूल पर और पेन चलाने का तरीका और सब कुछ सुरेश की तरह था। उसने ये भी देखा दुकान में क्या क्या चेंजेस आए हैं। फिर टीटू को उसके घर सुरेश के घर में लेकर गए और वहाँ पर उसके 2 बच्चों को बाहर के गली के 20 बच्चों में बैठा दिया गया। सुरेश ने अपने दोनों बच्चों को पहचान लिया। सुरेश की ये न्यूज़ काफ़ी सारे टीवी चैनल पर वायरल है और काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पर देखने को वायरल मिलेगी। ये कहानी एकदम रियल है। सुरेश का लाइफस्टाइल आप यूट्यूब पर देख सकते हो, क्योंकि काफ़ी सारे पॉडकास्ट और काफ़ी सारी वीडियोस उनके नाम पर हैं।